एसीबी का एक्शन जारी। एसीबी ट्रैप में फंसे सीनियर आईएएस नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला। पिछले 3 साल के रिकॉर्ड तोड़े, घूसखोरों के ट्रैप की कार्रवाई दोगुनी। एसीबी ने इस साल 100 दिनों में 129 घूसखोरों को गिरफ्तार किया। एसीबी के एक्शन के बावजूद क्यों आजाद रहते हैं घूसखोर अधिकारी? भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ केस फाइल में मंजूरी मिलने में देरी क्यों? एसीबी ट्रैप हुए अफसरों को कौन बचाता है? एसीबी का एक्शन, दावों में कितना दम? नमस्कार, दो टुक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। एसीबी ने इस साल भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर नया रिकॉर्ड बनाया है। एसीबी ने इस साल के बीते 100 दिनों में 129 घूसखोरों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। वहीं एसीबी ने केवल कार्रवाइयों का ही रिकॉर्ड नहीं बनाया है, बल्कि चालान पेश करने में बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल उठता है वो ये है कि एसीबी जो कार्रवाई करती है, क्या वो अंजाम तक पहुंचती है? क्या दोषियों को सजा मिलती है या बड़ी मछलियां ट्रैप से निकलकर आराम से जिंदगी काटती हैं? कोर्ट में मामले लंबित क्यों रहते हैं? दोषियों को सजा देने में इतनी देरी क्यों होती है? क्या यही वजह है कि बार बार कार्रवाई होने पर भी भ्रष्टाचारियों में खौफ नहीं है? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और इस वक्त तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। सुधीर शर्मा संवाददाता जयपुर से, आरसी चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र सिंह शेखावत जो कि एक भाजपा नेता है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेंद्र जोशी पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही मिथिलेश जैमिनी जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले सुधीर, आप ही का रुख करते हुए, अभी बड़ी कार्रवाई की गई है एसीबी की ओर से। पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़ी आरएएस अधिकारी के साथ एक और को ट्रैप किया गया है। मामले में क्या कुछ अपडेट है सुधीर? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि भ्रष्टाचार निरोधक जो न्यायालय है उन्होंने तीनों जो अपराधी रहे हैं भ्रष्टाचार के, जो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उन तीनों अपराधियों को, कि जो पूर्व कलेक्टर अलवर रहे हैं, जो राजस्व अधिकारी अशोक सांखला है और जो दलाल नितिन है, उन तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में 7 मई तक भेज दिया गया है। अब ये तीनों अलवर के में जुडिशियली कस्टडी में रहने वाले हैं, लेकिन अब 7 मई से पहले उनके पास क्या रहता है वो देखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने कहीं हाई कोर्ट में बेल लगाएंगे या कोई और है, ये अलग बात है। लेकिन एसीबी ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जो एसीबी की अदालत है उनको पेश किया गया और उनको 7 मई तक अभी उनको जुडिशियली कस्टडी में भेज दिया गया है। जी ठीक है, योगेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी और चर्चा की शुरुआत भी आप ही के साथ करना चाहूंगी। जब एसीबी कोई प्लान बनाती है तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करती है? क्या कुछ परेशानियां आती हैं एसीबी के सामने इस दौरान? देखिए प्रियंका जी, ऐसी कोई परेशानी नहीं आती एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने। एंटी करप्शन ब्यूरो कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हमारा एंटी करप्शन का जो एक्ट बना हुआ है उसमें इतनी सारी खामियां हैं कि उनको दूर करने का समय आ गया। आप ये देखिए कि सिर्फ जिनकी सरकार होती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसको टूल किट के रूप में काम में लेती है। आप देखिए सजा का परसेंटेज कितना कम है, चालान का परसेंटेज कम है, अभियोजन स्वीकृति के लिए पेंडेंसी पड़ी रहती है। और क्या करती है राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों से जो इसमें पकड़े जा रहे हैं, ये उनके दबाव के रूप में काम में लेती है। इसलिए इसके अंदर जो प्रोसीजर बने हुए हैं, जो न्यायालय में सजा के लिए प्रोसीजर बने हुए हैं, जो बरी ज्यादा हो रहे हैं संख्या में, तो बरी क्यों हो रहे हैं? तो वो कोई एसीबी ने कार्रवाई में कोई कमी छोड़ी है इसलिए बरी नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो न्यायालय का प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के अंदर भी चेंज करने की आवश्यकता है। और जो हमारा एसीबी का एक्ट है उसके अंदर अभियोजन स्वीकृति के संबंध में जो दिए हुए हैं बिंदु,
उनके अंदर भी अब परिवर्तन करने का समय आ गया है और ये राजनेताओं के हाथ में ये चीज नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से दूसरे प्रकरणों में हम न्यायालय में चालान पेश करते हैं, उसी प्रकार से इसके अंदर भी बिना अभियोजन स्वीकृति के चालान पेश होने चाहिए। न्यायालय जो निर्णय करे उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन सरकार, कोई भी सरकार हो, वो अपने हाथ से ये चीज जाने नहीं देती। तो योगेंद्र जी, आपने बताया कि तमाम खामियां हैं और जिसकी वजह से, क्या यही बड़ी वजह है क्या कि लगातार एसीबी तो कार्रवाई करती है लेकिन जो घुसखोर है, भ्रष्टाचार है, उनमें खौफ नहीं है? अरे साहब, प्रियंका जी देखिए, अब नीरज के पवन नाम के एक आईएएस हैं, कितनी बार पकड़े गए हैं, आपको पता है कितनी बार पकड़े गए हैं? और आज भी उनके पास राजस्थान के 2 महत्वपूर्ण विभाग हैं। और आप बताइए, जो आईपीएस अधिकारी भ्रष्टाचार के अंदर जेल चले गए, वो अधिकारी आईजी बन गए, डीआईजी बन गए। अरे आप देखो तो सही क्या स्थिति है। तो इससे यह प्रदर्शित होता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ये राज्य सरकारों की कठपुतली के रूप में काम में लेते हैं। ये संख्या चाहे कितनी कर देंगे साहब, हमारे राजस्थान में अब आप देख लीजिए, ये नन्नूमल जी पहाड़िया और ये तुरंत तो जेल से बाहर आएंगे और वापस, ये आपको और बता दूं, ये चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से जानकारी है कि अलवर के जो प्रकरण हुए थे, उनमें ये उस समय में जानकारी में आई थी कि ये चुनाव लड़ने के लिए इच्छा रखते हैं। ठीक है, आरसी चौधरी जी से इसका जवाब लेना चाहूंगी। आरसी चौधरी जी, जैसा कि योगेंद्र जी कह रहे हैं, किसी राज्य सरकार की कठपुतली के तौर पर काम करती है, और सबसे जो अहम सवाल वो ये है कि आखिर जमानत कैसे मिल जाती है भ्रष्टाचारियों को तुरंत? भाई, वो सरकार जो है वो पेश ही नहीं करती ना। सरकार ऐसे दस्तावेज पेश करे जो अभियोजन है, वही कमजोर दस्तावेज पेश करता है, इसलिए जमानत तो होती है। न्यायालय क्या करेगा इसमें? श्वेता, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि योगेंद्र, श्वेता जी, सबसे पहले प्रियंका, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि योगेंद्र जोशी जी एक पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। इन्होंने अपने जीवन का लंबा समय पुलिस की सेवा में दिया है और इन्होंने अपनी जो सर्विस है, जो सेवा है, वो किस दबाव में या किस बेबाकी के साथ में दी, ये पूरा प्रदेश और राज्य जानता है। मुझे लगता है कि व्यक्ति, कोई भी किसी की अगर भ्रष्टाचार के अंदर गिरफ्तारी होती है तो वो देश के कानून के तहत होती है और उसको सजा किसी भी अपराधी को मिलती है तो वो उस देश के कानून के तहत होती है। जो इन्होंने इस बात का जो जिक्र किया, मैं आज इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री का जब पहला कदम था, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है। आप तथ्य और आंकड़े उठा के देख लीजिए, दोनों ही पूर्व, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये भी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी एक योगेंद्र जोशी जी भी हैं। फैक्ट्स के साथ में बात कर ले, तथ्यों के साथ में बात कर ले, जब भाजपा की सरकार थी तो कितने एसीबी के मामले दर्ज हुए थे। सरकार की मंशा अगर नहीं होती तो पिछले गत वर्ष में 430 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी आपने जो कहा कि 100 दिन में 100 कितने लोगों को, 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके अंदर ना सिर्फ कोई छोटी लेवल के जो 4th क्लास के या 3rd क्लास के जो कर्मचारी हैं वो नहीं है, इसमें वो लोग हैं जो देश की टॉप ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं, चाहे इसमें आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईआरएस हो, चाहे नेशनल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का हो, चाहे जीएसटी का हो, तमाम इस तरह के अधिकारी हैं। अब बात आती है कि भ्रष्टाचार से आखिर लड़ना कौन चाहता है और आज ये इतने मुकदमे दर्ज क्यों हो पाए। आज इतने जो लोग हैं, इतने बड़े जो मगरमच्छों की जो बात होती है, वो पहली बार इस कांग्रेस के शासन में कैसे गिरफ्त में आ पाए। ये सरकार की मंशा है कि हम भ्रष्टाचार किसी भी लेवल पे, कोई भी व्यक्ति हो, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो किसी भी बड़े नेता का, किसी का भी नजदीकी हो। निश्चित रूप से आप मीडिया में छापते हैं कि ये किसी एक बड़े मुख्यमंत्री के नजदीकी व्यक्ति का, लेकिन हजारों करोड़ का टर्नओवर, साहब ने, राजेंद्र जी राठौड़ साहब बैठे, इन्हें पता है तमाम सब चीजें, लेकिन भ्रष्टाचार पे यहाँ पे 0 टॉलरेंस है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है, कार्रवाइयां की जा रही है एसीबी कोर्ट से, ये हमने रिपोर्ट में भी दिखाया। लेकिन चौधरी जी, जो अहम सवाल हम उठा रहे हैं वो ये है कि आखिर जमानत कैसे मिल जाती है? क्या ऊपर से इन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है? प्रियंका, मैं कहना चाहूंगा जिस कानून के तहत होती है देश का कानून, कानून के तहत इनको जमानत मिलती है। 2 महीने, 2-3 महीने, इतने लंबे समय बाद में इन्हें कानून के आधार पर मिलती है। लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने के टूल इस देश के लोगों को, इस राज्य के लोगों को किसने दिया? राजस्थान एसीबी ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया, 1064। हमने कहा कि गांव के अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति, जिससे कोई भी अगर ब्राइब्स, अगर कोई घूस की मांग करता है तो वो इस नंबर पे अपील कर सकता है। हमारी सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया, 9413502834।
कोई भी जो इस तरीके का ऑडियो है, कोई लेन देन है, वो यहाँ पे भेज ठीक सकता है। राजेंद्र सिंह DG शेखावत लेवल जी, की सतत चौधरी जी मॉनिटरिंग कह रहे हैं होती कि है। हमारी सरकार में ज्यादा कार्रवाइयां हो रही हैं, बीजेपी ने कम कार्रवाइयां की, ऐसा क्यों हुआ? नहीं चौधरी, नहीं ऐसा है प्रियंका, कार्रवाइयाँ तो एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है। इन कार्रवाइयों को, इनका जो एक समाज के अंदर प्रभाव होना चाहिए कि भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, परंतु आज हालत ये है कि राजस्थान के हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। आप ये नित नए इस तरह के केसेस देख रहे हो कि एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकारियों को पकड़ रहा है, परंतु किसी भी तरह से सरकारी विभागों के अंदर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लग रहा है। लोग लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का काम कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राज्य सरकार है, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो कमज़ोर है। आप ये देखिए कि एंटी करप्शन ब्यूरो अपना पूरा जो भी उनका काम करने का धर्म है वो उसको पूरा निभा रहा है। वो जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको गिरफ्तार कर रहा है, परंतु आप देखिए कि जब भी मामला सरकार के पास प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए जाता है तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन में विलम्ब किया जाता है, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन समय पे नहीं दी जाती है, और उसी के कारण से ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक अंकुश लगना चाहिए, एक डर पैदा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आप ये देखिए कि अभी भी पिछले 2-3 सालों के अंदर 1036 मामले पकड़े गए थे, उनमें से अभी केवल 637 मामलों के अंदर है वो प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन दी गई। 399 मामले अभी भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के कारण से कोर्ट के अंदर चालान पेश नहीं किए जा सके हैं, क्योंकि जब तक आप कोर्ट के अंदर आप भेजेंगे नहीं केस को, आगे ट्रायल नहीं होगी, तब तक उनको सजा कैसे मिलेगी। वो जो भी पकड़े गए लोग हैं उनकी एक ही ट्रिक है, उनकी एक ही तरीका है कि वो इस केस को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन नहीं मिले, जब तक सैंक्शन नहीं मिले जब तक वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और उसके अलावा जो भी विटनेसेस होते हैं उनको भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये सरकार उनको मौका दे रही है। 399 केसेस के अंदर क्यों चालान की स्वीकृति रोक रखी है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो लोग पकड़े गए अभी तक, उन लोगों को फील्ड की पोस्टिंग उनको फिर से रीस्टेट कर रहे हैं, उनको फिर से फील्ड की पोस्टिंग दे रहे हैं। जब एक पुलिस का अधिकारी, एक एसपी रैंक का अधिकारी जब अपने जिले के अंदर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है, उसको फिर आईजी बना के दूसरी रेंज में भेज दिया जाता है, तो क्या संदेश देंगे ये भ्रष्टाचार रोकने का? मैं चौधरी साहब से पूछना चाहूँगा, कैसे वो संदेश नीचे तक जाएगा, एक सिपाही तक क्या मैसेज जाएगा कि एक भ्रष्ट एसपी जो रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया वो आज हमारा आईजी बना बैठा है, अब उससे हम किस तरह से बात करें? वो क्या संदेश है? सीधा सीधा संदेश है कि भाई मैं भ्रष्टाचार करके आया हूँ, मैं पकड़ा गया हूँ, मेरी पदोन्नति भी होगी, मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है, और अब मैं फिर से इस रेंज में लूटने के लिए आया हूँ। तो ये भ्रष्टाचार केवल राज्य की इसका जवाब मैं लूंगी आरसी इच्छा चौधरी जी से कि एक भ्रष्ट अधिकारी को फिर से कैसे दूसरी जगह पर तैनाती मिल जाती है। लेकिन उससे पहले मिथिलेश जैमिनी जी, आपका रुख करते हुए, जैसा कि राजेंद्र जी ने एक अहम सवाल भी उठाया है कि एसीबी की ओर से कार्रवाइयां तो की जाती हैं, लेकिन जो आरोपी होते हैं बड़े आराम से बाहर घूम रहे होते हैं, क्या वजह है इसके पीछे, और इसे लेकर क्या आप सजेशन देंगे? क्या कुछ सरकार करे कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके? देखिए प्रियंका जी, जो पॉलिटिकल करप्शन का कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी के राज में भी अशोक सिंह भी पकड़े गए थे, वही दिनेश एमएन थे। तो जो तमाम जो पॉलिटिकल कनेक्शन से रिलेटेड, ये नन्नूमल पहाड़िया जी पकड़े गए, उनके बारे में सबको पता है कि उनके रिलेशन कहाँ थे। इससे पहले 12 कलेक्टर इंद्रजीत राव पकड़ा गया, वो इंद्रजीत राव का कनेक्शन कहाँ से था? जो तमाम जो चीज़ें हैं कि आज के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी एक सेकंड जो अपेक्षा है वो ये है कि वो कैसे भी पॉलिटिकल लीडर बने। उन्हें मजा जब आता है कि वो एमएलए एमपी बने। तो तमाम आईएएस और आईपीएस जिसका भी जातिगत समीकरण संतुलित है और जिसकी भी पॉकेट में मनी है, वो एमएलए एमपी बनना चाहता है। इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्ट होते जा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार कह चुके हैं, लेकिन तमाम आप उठा के देख लीजिए बैकग्राउंड। सुरेंद्र राठौड़ पकड़े गए, 13 साल से बैठे हुए थे, बीजेपी कांग्रेस दोनों के नेताओं को दे रहे थे माल और बैठे थे ना, आईएएस की पोस्ट पे बैठे थे ना। कैसी बातें कर रहे हो आप? ये दोनों मिली भगत है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जो करप्शन करता है उसका पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत होता है। एक हीरालाल सैनी वाला मामला हुआ था, वो सब बहाल हो गए। तो ये अकेली कांग्रेस के साथ परेशानी नहीं है,
बीजेपी के कार्यकाल में, वसुंधरा जी के कार्यकाल में देख लीजिए क्या क्या हुए हैं। और इसके अलावा माइनिंग डिपार्टमेंट, आप माइनिंग डिपार्टमेंट की आज की स्थिति उठा के देख लीजिए, 40 टन का ई रवन्ना होता है, उसके ऊपर रोज जो ओवरलोडिंग होती है और उसका रोज का कलेक्शन होता है, रोज ऊपर तक पहुंचता है पैसा। सबको पता है, कांग्रेस को भी पता है, बीजेपी को पता है। ईमानदारी की बात तो है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसमें मिले हुए हैं। तो ये जो घूसखोरी का खेल है, यहां बैठकर हम 4 IAS और 4 IPS की बात करते, बिना राजनीतिक वरद हस्त के कोई चपरासी भी चोरी नहीं कर सकता। पटवारी वही लगाते हैं, MLA, SHO वही लगाते हैं। SHO लगने के लिए अभी आपको पता होगा जो एक विधायक हैं वाजिद अली, उनके वहां से आया है, लोगों ने कहा कि हमें नियुक्ति के लिए पैसा देना पड़ता है, हर महीने बंदी देनी पड़ती है। और जो अलवर वाला मामला हुआ है, जो नन्नू मलजी वाला, उसमें तो ये साफ हो गया कि 14 महीने से खेल चल रहा था और ये तो दिनेश MN वहां चले गए, लोगों को मोटिवेट किया, जब जाके पकड़े गए। लेकिन इससे एक और मैसेज गया कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट बड़े लोगों से संबंध रखने के चक्कर में कोई फोन करता है कि आप पैकेट उठा लाइए, तो आप पकड़े जाएंगे। ये एक ACB ने नितिन शर्मा को पकड़ के एक अच्छा मैसेज दिया है कि आप किसी नेता की झांकी में या किसी अफसर की झांकी में आके पैकेट मत उठा लाइए, आप भी पकड़े जाएंगे। तो तमाम चीजें हैं। शादी से पहले दुल्हन गिरफ्तार हो जाती है, यानी आप देखिए JDA में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद में रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। आपका मोरल सपोर्ट, आपके एजुकेशन सिस्टम में मोरल इंटीग्रिटी नहीं सिखाई जा रही, करप्शन सिखाया जा रहा है, उधर पूर्ति की शिक्षा दी जा रही है। हालात ये हैं कि आज के ये IAS और IPS कलयुग के देवता हो गए हैं और इनके पास कुबेर की शक्ति, कल्प वृक्ष की शक्ति और कामधेनु की शक्ति तीनों आ चुकी है। ये अपनी शक्ति का प्रयोग करके अटूट मनी कमा रहे हैं। आप सर्वे करा लीजिए, जितने भी IAS IPS रिटायर हुए हैं उनकी संपत्तियों का आपको पता लग जाएगा। जितने भी एक्शियन है उनकी संपत्तियों का ब्यौरा कर लगा लीजिए। तो जब तक राजनेताओं में इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक राजनेता दम खोल के नहीं कहेगा। अशोक गहलोत जी ने कल कहा, मिथिलेश जी, योगेंद्र जी, जैसा कि मैम मिथिलेश कल जी कह अशोक रहे गहलोत जी ने हैं एक कि बयान दिया कि मैंने पॉलिटिकल 1 इंच कनेक्शन जमीन नहीं होते हैं, खरीदी, कार्रवाई तो करती है 1 लेकिन इंच जमीन बचा नहीं लिया जाता है खरीदी। भ्रष्टाचारियों को। क्या कहेंगे इस पर, और क्या ACB दबाव में काम करती है क्या? प्रियंका, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं राजेंद्र जी, उन्होंने भी बहुत से आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आखिर ये निश्चित रूप से इनकी जो कार्यशैली रही कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना किसी को पकड़िए और राज्य के अंदर देश में भ्रष्टाचार नहीं है। अगर कबूतर अपनी आंखें बंद कर ले तो बिल्ली उसको नहीं छोड़ती है। इन्होंने तो जनता को इस हवाले पे छोड़ दिया था कि ना तो मुकदमा दर्ज करना और ना ही भ्रष्टाचार पे कोई कार्रवाई करना, और पूरा सब अच्छा हो रहा है। यही आज केंद्र की सरकार कर रही है और गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी। जिस सिंघवी का जिक्र हमारे जो पत्रकार साथी ने जो किया, 45,000 करोड़ का माइंस घोटाला एक साथ करने का संकल्प उन्होंने लिया। सरकार संलिप्त थी, गिरोह था भ्रष्टाचार का, उसके खिलाफ में कांग्रेस विपक्ष में थी, लड़ाई लड़ी। सचिन पायलट जी के नेतृत्व में CVC तक गए। 45,000 करोड़ की जो माइंस घोटाला उस समय किया था, आज उनका ऑक्शन होके राजस्थान की जनता को, राजस्थान की सरकार को 2.25 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू उन माइंस से मिला है। ये लड़ने का जज्बा होना चाहिए, एक चीज। दूसरा, इन्होंने कहा, तो मैं इन साथी से पूछना चाहता हूं कि जो इंडियन सर्विस के जो लोग हैं, चाहे IAS हैं, IRS हैं, IPS हैं, नारकोटिक्स विभाग के हैं, GST विभाग के हैं, उनकी जो सैंक्शंस जो मिलना है वो तो केंद्र की सरकार देगी। ये आंकड़े रखते कि ये तमाम जो बड़े मगरमच्छ पकड़े गए, इनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। 2 दिन में हमने सैंक्शन दे दी। आप ये कहेंगे, आप ये नहीं बताएंगे कि जनता को लड़ने का आपने हथियार क्या दिया। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह संवेदना थी, उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज लड़ रहा है वो राजस्थान का सरकार का सबसे बड़ा अतिथि है, मेहमान है, वो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसका काम नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, मैं बीजेपी से इसका जवाब ले लूंगी। आप तमाम आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन इससे पहले योगेंद्र जी मेरा सवाल आपसे था कि क्या ACB प्रेशर में काम करती है, किसी दबाव में काम करती है, और अगर दबाव में काम करती है तो कैसे ACB काम कर पाती है? अगर दबाव में ACB काम करती तो मुकदमा दर्ज करने की जरूरत ही नहीं थी, ना आपके यहाँ पे चर्चा होती। आज नन्नूमल पहाड़िया, जिसके तमाम सब लोग ये महिमा मंडन कर रहे हैं, नेता बनेंगे, ये वो बनेंगे, और अपने आप को जो पाक साहब बता रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए उन्हें पकड़ा किसने है और वो ACB किसको रिपोर्ट करती है। अगर उनकी मंशा नहीं होती तो नन्नूमल पहाड़िया क्यों पकड़ा जाता, क्यों IAS अधिकारी पकड़े जाते? इसलिए ये सरकार का संकल्प है, भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस रखेंगे। देखिए प्रियंका जी, भ्रष्टाचार में ये भले ही कितने ही पकड़ लें, आप देखिए जिसको पकड़ते हैं वही बोलता है कि हमारा क्या बिगाड़ लेगी ACB।
अभी 2 करोड़ रुपया लेते हुए कोई सुरेंद्र सिंह पकड़ा गया, तो क्या एसीबी मेरा क्या बिगाड़ लेगी? और अभी थोड़े दिन पहले एक सिंधु कुमारी पकड़ी गई थी 5,000 रुपए लेते हुए, उनने कहा ऊपर तक पैसे देने पड़ते हैं। मैं ये कह रहा हूं एक ऐसे पुलिस अधिकारी के घर में बैठ करके लोग रिश्वत ले रहे थे, और अभी 2-3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने उसको प्रशस्ति पत्र दिया कि बहुत अच्छा काम किया, आपके घर में रहता हुआ आने जो तुमने 5 लाख रुपए रिश्वत लेते। अरे देखो तो सही यार, आप क्या कर रहे हैं कि इन लोगों को फ्री करके, इन लोगों की जमानतें लेके, इन लोगों को वापस नौकरी में लगा के, इन लोगों को प्रमोशन देके, जो आप जो माइंड सेट कर रहे हैं पब्लिक के सामने, जो प्रस्तुत कर रहे हैं, जो पब्लिक के सामने बता रहे हैं, इससे इनका मनोबल बढ़ रहा है। इन भ्रष्टाचारियों पे कोई असर ही नहीं हो रहा। चाहे आप कुछ भी कह लें, चाहे 1,000 पकड़ लें, चाहे 20,000 पकड़ लें, जब तक कि उनको आगे प्रमोशन नहीं मिलेंगे, जब तक उनके ऊपर चालान पेश होता है, उनके सजा नहीं मिल जाती, तब तक उन लोगों को ऊपर प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये राजनीतिक लोग क्या करते हैं, ये राजनीतिक लोग इन पुलिस के अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों पर दबाव डाल के अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, इसलिए इनको सजा नहीं मिलती। प्रियंका, निश्चित रूप से जो जोशी जी का गुस्सा है वो निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्ति अगर जीवन भर ईमानदारी से सर्विस करता है और उसका विभाग जो खाकी जब जिसका गौरव होता है और वो खाकी जब कलंकित होती है, तो जिस खाकी की साख बचाई उसको वैसे ही गुस्सा आएगा जो योगेंद्र जोशी को आ रहा है। मैं साधुवाद करना चाहता हूं, मैं इनसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके जो पूर्व ऑफिसर्स का जो ग्रुप है, निश्चित रूप से इस बात की लड़ाई लड़नी चाहिए अपने अधिकारियों तक, क्योंकि आखिर आपकी ही खाकी की साख खराब हो रही है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे तमाम जो कार्रवाई होती है देश के कानून के तहत होती है। हम कानून लाना चाहते हैं और हम कानून लेके आए और हमने लोगों को कानून के अधिकार दिए, लेकिन केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या किया, 2018 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर धारा एक सेक्शन जोड़ा 17A कि जब तक सरकार की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक आप FIR दर्ज नहीं कर सकते। ये रिश्वतखोरों के, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने का संकल्प है या उनको बचाने का संकल्प है केंद्र की सरकार का? जो अन्ना ने आंदोलन किया, जो लोकपाल बिल कांग्रेस की सरकार लेके आई, जिसने देश का सबसे बड़ा अधिकार दिया, 5 साल तक आपने लोकपाल की नियुक्ति नहीं की, और आज लोकपाल कितने केंद्र के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, एक कार्रवाई की हो तो बता दीजिए। राजेंद्र जी तमाम फिर मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार से देखिए प्रियंका जी, केंद्र की सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी हुई है, और ये भी कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में तो इसे कोई कार्रवाई नहीं की गई सीबी की ओर से भ्रष्टाचारियों पर। प्रियंका जी, ये क्या है कि हाथी के दांत खाने के अलग है और दिखाने के अलग है। ये इनके दिखाने के दांत है, ये चौधरी साहब दिखा रहे कांग्रेस की तरफ से। अरे भाई, आपके 1036 केसेज है, उनका जवाब दो ना। आप तो यहाँ बैठे नन्नू नरमल पहाड़िया की बात कर रहे हैं हम। 1036 लोगों को आपने पकड़ तो लिया, आप बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार को जड़ मूल से ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारे किसी भी राज्य के किसी भी विभाग के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है, तो फिर ये बड़े बड़े मगरमच्छ कहाँ से आ रहे हैं? ये कहाँ से इस तरह के भ्रष्ट लोग सामने आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? इनके ऊपर सरकार आपकी, आपको चिंता करनी चाहिए। कैसे 399 लोगों की प्रोसिक्यूशन सैंक्शन आप नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे हो आप? या आप पहले इसका फैसला करो। आप यहाँ बताइए क्यों नहीं दे रहे हो आप उनकी सैंक्शन? जो भ्रष्ट लोग हैं उनको आप उनकी फाइलों को दबाए क्यों बैठे हो? उनसे बार्गेनिंग कर रहे हो आप पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर रहे हो, आप कास्ट बेसिस पे बार्गेनिंग कर रहे हो, इसलिए उनके ऊपर सैंक्शन नहीं दे रहे हो। आपने उनको रोक रखा है फाइलों को। भ्रष्टाचार तो अपने आप फैलेगा। जब आप भ्रष्ट लोगों को प्रमोशन दोगे, आप भ्रष्ट लोगों को आगे पोस्टिंग दोगे, फील्ड पोस्टिंग दोगे, भ्रष्टाचार कहाँ से रुकेगा? आप केवल आरोप लगा सकते हैं, पर आज सरकार आपकी है, शासन आपका है। राजस्थान में भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। आप राजस्थान के भ्रष्टाचार की बात करते करते आप डाइवर्ट करना चाहते हैं मामले को। आपको ये मामले को यहाँ बताना पड़ेगा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, राजस्थान में ब्यूरोक्रेट किस तरह से भ्रष्ट हो रहे हैं। क्या आपने कभी यहाँ डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स की कार्रवाइयाँ की? ये जो लोग भ्रष्ट पकड़े जाते हैं उनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की? कितनी बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी है, कितने बड़े बड़े फार्म हाउस बना रखे हैं, लोगों ने जमीनें खरीद रखी है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। क्या इस प्रकार की जांचें की गई है? क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं। सरकार चाहती है केवल बार्गेनिंग। एक बार मछली है उसको पकड़ते, उसके बाद उससे बार्गेनिंग करते, उसको वापस पोस्टिंग देते, उससे अपनी मनमर्जी का काम कराते, उससे जैसा चाहते हैं वैसा काम कराते और उससे दबाव में लेकर और इस पूरी व्यवस्था को खराब करने का काम करते हैं। ये इस तरह की जब व्यवस्था चलेगी तो भ्रष्टाचार कहाँ से रुकेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है इच्छा शक्ति का। इच्छा शक्ति कहने के लिए अलग है, जीरो टॉलरेंस।
अरे भाई, जीरो टॉलरेंस तो वो होती कि जब कोई भ्रष्ट आदमी होता वो जी चौधरी जी उसको बोलिए। कहीं फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती। अगर कोई भ्रष्ट आदमी होता तो बोले ना उसको ताकि देश के रिस्टेट लोगों को नहीं पता किया ठीक है, जाता। राजेंद्र जी, अगर आप कोई भ्रष्ट जवाब भी आदमी सुन होता, लीजिए ना, उसका इतने आरोप प्रमोशन लगा नहीं रहे हैं तो होता, तब जवाब ले मानते हैं लीजिए। इनकी जीरो टॉलरेंस नीति। ठीक है, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि राजेंद्र शेखावत जी निश्चित रूप से पुलिस के पूर्व अधिकारी रहे, लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का मफलर इनके गले में है, इसलिए उन्हें खाकी की साख से ज़्यादा इन्हें इस भाजपा के ध्वज है उसकी साख का ज़्यादा एहसास है। लेकिन जोशी जी से पूछ लेना, कोई भी गलत बोल रहे हैं या आप अपने दर्शकों को बताना, ये कह रहे हैं आप केंद्र की बात कर रहे हैं। मैं तमाम उन लड़ने के अधिकारों की बात करता हूं जो आपने जनता को दिए, जिससे भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ सके। आपने नन्नमोल पहाड़िया का जिक्र किया, मैं कह रहा हूं उनका डीओपी कहां से, उनकी सैंक्शन कहां से मिलेगी, केंद्र की सरकार ने क्या किया, उसका जवाब नहीं देंगे ये। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, ये अकूत संपत्ति की बात कर रहे हैं, लोगों का जिक्र कर रहे हैं, फार्म हाउस है, इतनी दौलत है। अगर आपको इतना पता है और आप भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं तो आईटी और ईडी की रेड आप अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों पे करते हो, क्यों नहीं करते उन भ्रष्टाचारी लोगों पे? डीजे ने जनता को संदेश की ये इन्होंने गलत तरीके से जो धन दौलत कमाई थी आज हमने सूद के साथ ले गए वापिस। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और राजस्थान के दर्शकों को कहना चाहता हूं कि तमाम तथ्यों पे खुल के और 1 घंटे की डिबेट कर लीजिए। भ्रष्टाचार से लड़ने के हर अधिकार हमने जनता को दिया और यही जनता है जिनकी वजह से आज ये भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं और आज उनकी गरिमा तार तार हो रही है। आज गर्व से योगेंद्र जोशी एक आईपीएस के सामने खड़े हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से अपनी सेवा दी और भ्रष्टाचारी से आंख मिला के कह सकते हैं तुमने मेरे खाकी की शान खराब की। इसलिए ये जो साथ दिया ठीक है, इस पर डिबेट भी करेंगे, बिल्कुल कांग्रेस करेंगे। पार्टी ने सुधीर शर्मा, अधिकार जैसा कि दिए, पॉलिटिकल हथियार एक्शन दिए से तार और ये जोड़े जा हम रहे हैं। बार बार क्या कानून नन्नूमल लेके पहाड़िया में आए। भी ये कानून ऐसा कांग्रेस सीन है की क्या? सरकार की देन है ऊपर से और लंबी संरक्षण मिल रहा है संख्या क्या जिसको मैं इनको? बता क्योंकि सकता नामी हूं। गिरामी हस्ती है ये राजस्थान के। हाँ प्रियंका, किससे कहना जी पर्सन दोहराएंगे? सुधीर जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी दोबारा अपना सवाल दोहराएं एक बार। जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से हम डिबेट कर रहे हैं और उसमें लगातार पॉलिटिकल कनेक्शन से जुड़े हुए मुद्दे उठ रहे हैं, तो क्या नन्नूमल पहाड़िया को भी संरक्षण मिला हुआ है क्या? देखिए, ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि राजस्थान में एक बार कांग्रेस का शासन रहता है और एक बार बीजेपी का शासन रहता है। जब दोनों पार्टियां विपक्ष में रहती है तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बात करती है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। अभी भी इस सेशन में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एसीबी की पीठ तपतपाई थी और जोर शोर से तपतपाई थी, लेकिन अभियोजन स्वीकृति की जहां बात आती है वहां दोनों ही सरकारें पीछे रही है। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए 5 साल का, जिसमें 2 साल का 3 साल का बीजेपी का शासन देख लिए या कांग्रेस का शासन देखिए, कमो बेस 10-20% में फर्क पड़ा है। पकड़ में तमाम लोग आए हैं लेकिन उनकी अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिल पाती और खास तौर से बड़े जो पकड़ में आते हैं, जिस तरह से कहा गया कि मगरमच्छों को पकड़ तो लिया जाता है लेकिन अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलती। उनके पीछे संबंधित जो विभाग है उनके मंत्रियों से उनसे पूछा जाता है, एसीबी का यानी गृह विभाग के मंत्री उनसे बात करते हैं कि क्या वजह है। तो राजनीतिक जो संरक्षण की बात है दोनों ही पार्टियां करती है, इसमें किसी बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं राजेंद्र जी से भी पूछता हूं और मैं चौधरी साहब से भी पूछता हूं, क्या दोनों का जो पॉलिटिकल सिस्टम है आमने सामने आते हैं तब वो आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में जब पकड़े जाते हैं तब दोनों मिलकर क्यों नहीं काम करते हैं कि आम आदमी के जिस तरह से छलावा होता है, जिस तरह से भ्रष्टाचारी हावी होते जा रहे हैं, तो दोनों पार्टियां मिलकर ये काम क्यों नहीं करती? दोनों से बारी बारी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल सुधीर जी, सवाल पूछा जाना चाहिए और दोनों पार्टियों की ओर से ये कार्रवाई की जानी चाहिए कि जो अधिकारी ट्रैप किए जाते हैं, एसीबी इतनी मेहनत करती है, उसको ऐसे ही जायज न जाया जाए। और सुधीर जी, जैसा कि आपने बताया कि जो छोटी मछलियां होती हैं वो तो गिरफ्त में आती है, उन पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ होते हैं उनको संरक्षण मिल जाता है और इसी से ओवरकम होना पड़ेगा। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।